अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने नावल की लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। और तंजील इसका अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन दोस्त साबित हुआ था। वो बहुत जल्दी ही इसे इसके दुखों से बाहर निकाल लाया था। तंजील एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर था जो पाकिस्तान अच्छे अदाकारों की तलाश में गया था, लेकिन वहाँ न जाने कब शानी इसके दिल में आ बसी। वो इसे कितना चाहने लगा था ये वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन एक दिन अचानक इसने शानी से कहा कि वो इससे शादी करना चाहता है। शानी 4 साल तक इसकी बात को टालती रही और फिर इसने भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया। कब तक वो इस शख्स को याद करके रोती जिसने इसकी कदर नहीं की। अब ये बात अलग थी कि 1000 बार इसके बाबा को फ़ोन करके सिर्फ एक बार इससे बात करने की मिन्नतें करता था, लेकिन बाबा के 1000 कहने के बावजूद भी शानी ने इससे बात ना की। अब वो उस शख्स से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती थी और अब यही बात साबित करने के लिए वो पाकिस्तान आई थी। वो तंजील से शादी करना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। ये इसके लिए मुश्किल था, लेकिन वो क्या करती। सारी ज़िंदगी एक बेवफा की यादों में बैठ के रो तो नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जो अर्तज़ा ने इसके साथ किया था वो भी नाकाबिले कबूल था। वो सारी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के साथ नहीं गुजार सकती थी जिसने इसकी जगह किसी और को दे दी हो। पूरे 1 हफ्ते से इसने किसी से बात ना की थी और ना ही किसी को मुंह लगाना पसंद किया था। वो नानो से भी कोई ख़ास बात ना करती और ना ही हसन साहब के पास बैठती। अर्तज़ा आए दिन इसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करने के बारे में सोचता। कभी अपने हाथों से इसके लिए केक बनाता तो कभी चॉकलेट ले आता। उस रात के बाद वो एक दूसरे के करीब ना आए। वो इसकी एक शक्ल तक नहीं देखती थी, बल्कि वो तो अपने कमरे में रह रही थी। अर्तज़ा समझ चुका था कि इतनी जल्दी वो इसे कबूल नहीं कर सकती, इसलिए इसने भी मज़ीद ज़िद ना की। इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि इसकी शानी वापस आ चुकी है और इसके करीब है, इसके निकाह में है, इसी के साथ है। लेकिन शानी के लिए अर्तज़ा को कबूल करना इतना आसान ना था। वो इसके किसी बात को कोई अहमियत नहीं देती थी और आज इसने अर्तज़ा से फ़ोन मांगा था, जो अर्तज़ा ने बिना चूँ चराँ किए इसे दे दिया। शानी, देखो जो कुछ हो चुका है मैं इसे बदल नहीं सकता। जहाँ तक तो हमारी शादी का सवाल है कि जब तक अर्तज़ा है वो नहीं होने देगा। मेरे ख़याल से तुम्हें अपनी ज़िंदगी संभालनी चाहिए। इसे तंजील से ये उम्मीद ना थी। वो तो अपना दुख अपने फ्रेंड से शेयर करने के लिए उसे फ़ोन कर रही थी, लेकिन तंजील की बातों ने इसे बहुत तकलीफ़ पहुँचाई थी। वो इसे एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा था जिसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। देखो शानी, तुमने पिछले 4 साल से अर्तज़ा को तकलीफ़ दी है, इसे सज़ा दी है, अब बस करो। वो तुम्हें बहुत चाहता है, मुझसे कहीं ज़्यादा। वो तुमसे मोहब्बत करता है, मैं चाह कर भी इसकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे ख़्याल में तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। वो एक अच्छा इंसान है और मेरा नहीं ख़याल कि गलती करने के बाद वो कभी भी दूसरी ऐसी गलती करेगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। तंजील इसे समझा समझा कर फ़ोन बंद कर चुका था, लेकिन इसने तंजील की किसी बात को कान पर रखा। इसने फ़ैसला कर लिया था कि वो अर्तज़ा से तलाक लेकर वापस ज़रूर जाएगा। जबकि अर्तज़ा ने फ़ैसला कर लिया था कि वो किसी भी हालत में इसे मना लेगा। वो अपने कमरे में आई तो कमरे को फूलों से सजा हुआ देखा। वो दोनों अक्सर नेट पर ऐसे पिक्चर देखते थे तो शानी फरमाइशें करती थी, जैसा कि इसके पास मेकअप का बहुत सामान हुआ और इसके पास बहुत सारे कपड़े हों, हर तरह की ज्वेलरी, और इसका कमरा फूलों से सजा हो। इसके घर में बहुत एक पूल या स्विमिंग पूल वाली ख्वाहिश तो वो बहुत पहले ही इसकी पूरी कर चुका था। शानी को खुद मेकअप करना तो नहीं आता था, लेकिन इसके पास मेकअप की हर चीज़ कई तादाद में मौजूद थी। इसे इन चीज़ों को इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन इसे ये सारी चीज़ें चाहिए होती थी। इसके पास कपड़ों का अंबार था, हर तरह के सैंडल। वो पहने या ना पहने इसकी मर्ज़ी थी, लेकिन अर्तज़ा ने इसकी पसंद की कोई चीज़ ना छोड़ी थी। फूलों से सजा कमरा देखकर एक पल के लिए इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अर्तज़ा इसकी छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ का ख्याल रखता था, लेकिन फिर भी वो इसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। इसकी गलती इन सारी चीज़ों से कहीं बड़ी थी। आपने मुझे एक बार सफाई का मौका भी नहीं दिया और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ सारी ज़िंदगी रहूं। ये नामुमकिन है अर्तज़ा। मैं आपको आपकी उस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती। आपने मेरी जगह किसी और को दे दी। वो जगह जहाँ बचपन से मेरा राज था, आपने इतनी आसानी से किसी और के हवाले कर दी और मुझे घर से निकाल दिया। और अब आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ भुला कर आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूं। ये मुमकिन नहीं है।
आना आप पहले की तरह सिर्फ मेरे होकर रह सकते हैं और ना ही मैं पहले की तरह आपके हर हुक्म की तकमील कर सकती हूँ। सब कुछ बदल चुका है, बहुत बदल चुका है। वो ये कहते हुए एक एक फूल बेदर्दी से नोच कर ज़मीन पर फेंकने लगी। शायद अपना वो गुस्सा जो अर्तज़ा पर निकालना चाहती थी इन मासूम फूलों पर निकाल रही थी। अर्तज़ा कमरे में आया तो कमरे का हाल देख कर बेसाख्ता मुस्कुराया। इसे यही उम्मीद थी। जबकि शानी अपने काम में मसरूफ़ हर एक फूल को नोच नोच कर ज़मीन पर फेंक रही थी। सारे फूल उतार कर फेंक दिए, बस ड्रेसिंग टेबल पर एक अकलौता फूल रखा था। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी जब अर्तज़ा ने पीछे से आकर इसका हाथ पकड़ा, इसे और अपनी तरफ खींचा। ये एक फूल तो रहने दो यार, वो जैसे मिन्नत कर रहा था। छोड़े मुझे, वो गुस्से से बोली। छोड़ने के लिए तो थोड़ी इतने पापड़ बेले हैं। सोचा था इतने सारे फूल तुम्हारी तबीयत पर खुशगवार असर डालेंगे, लेकिन तुम तो सदा की अनरोमांटिक हो। मजाल है जो इन फूलों को देखकर अपने अंदाज और अपने अंदर रोमांस की जरासीम जगा लो। इसके गालों पर अपने लब रखते हुए वो बोला, दूर हटे मुझसे, वरना वो इसे धमकी देने की नाकाम कोशिश करने लगी। वरना तुम मेरे करीब आ जाओगी, यहाँ यही ना। वो इसे मज़ीद खुद के करीब करते हुए बोला। अर्तज़ा प्लीज़। अपने आप को छुड़वाने की कोशिश में नाकाम होकर वो इसे अल्तजा भरी निगाहों से देखने लगी। छोड़ दिया यार, ऐसे मत देखा करो, कसम से बहुत प्यार आता है। जल्दी से बाहर आ जाओ, शॉपिंग पर चलते हैं। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। बेबी मैं वही अर्तज़ा हैदर हूँ जो तुम्हें उठाकर अपने साथ लेकर जा सकता है। भूल गई क्या? मुझे वो शरारती निगाहों से देखते हुए बोला। शानी गुस्से से पटकती इसके पीछे आ गई। अगर आपको लगता है इस तरह ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ घसीट कर मना लेंगे तो ये आपकी खुशफहमी और कुछ नहीं। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए गुस्से से बोली। और इसी खुशफहमी के तहत मैं तुम्हें मना भी लूँगा और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत भी करूँगा। और इसका हाथ चूम कर बोला। शानी नाना करती रही और वह अर्तज़ा ही क्या जो इसकी नाना पर कान धरे। अर्तज़ा न जाने इसके लिए क्या क्या ख़रीद रहा था, जबकि इसके लिए सब कुछ ख़रीदा जा रहा था। इसकी पसंद की तो कोई अहमियत ही ना थी, वो बस इसके पीछे चलती जा रही थी। अर्तज़ा ने एक बार भी मुड़ कर न पूछा, शानी ये लो, ये तुम्हारे लिए। वो तो जो चीज़ पसंद करता उठा रहा था। मिस्टर अर्तज़ा हैदर, ये मैंने पहना है, आपने नहीं। एक बार ही मेरी मर्ज़ी जान लें। वो ना चाहते हुए बोली। मेरी जान, घर जाकर पसंद कर लेना, जो पसंद है ठीक, जो नहीं पसंद फेंक देना। वैसे भी मेरी पसंद तुम्हारी पसंद सब कुछ ही पसंद आएगा। वो सामने चीज़ें देखता हुआ बोला। तुम यहाँ मेरे पीछे खड़ी होकर क्या कर रही हो? जाओ मेरे लिए शॉपिंग करो। वो इसे ऑर्डर देता आगे बढ़ गया, जबकि शानी भी वहाँ से पैर वटकती दूसरी तरफ आ गई। शानी बेटा मेरी बात सुनो। अपने पीछे से आवाज़ सुनकर शानी ने पीछे मुड़कर देखा। उसे यकीन न आ रहा था ये वही मामी थी जो अपने आप को एक चलता फिरता ब्रांड बना कर रखती थी। मामी ये सब कुछ क्या है? इसको इस हालत में देखकर शानी इसके करीब आई, जो कि फटा हुआ दुपट्टा बड़ी मुश्किल से अपने सर पे रखे अपने फटे हुए बाजू को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जबकि कपड़े साफ़ सुथरे थे, लेकिन बार बार धुलने की वजह से उनका कलर बहुत ख़राब हो चुका था। वो तो अपने नौकरानियों को भी ऐसे कपड़े नहीं देती थी और आज इसकी ये खुद हालत है। शानी देखकर बहुत परेशान हो गई, उसको बुरा लगा। शानी तुम्हारे मामू मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैं पिछले 4 साल से दिन रात उनसे माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। खुदा के लिए मेरी मदद करो। अपने मामू को रोको, चाहे सारी ज़िंदगी मुझे मुंह ना लगाएं। कभी इस महल में ना रखें, मुझे ऐसे ही रहने दें इसी ज़िंदगी में, लेकिन मुझसे मेरा सहारा ना छीनें, मुझसे अपना नाम अलग ना करें। मामी रोते हुए इसके पैर पड़ने लगी। मामी आप ये क्या कर रही हैं? आप चले मेरे साथ घर वापस, मैं मामू से बात करती हूँ। वो तो मामी की हालत देखकर तड़प उठी जब पीछे से अचानक किसी ने इसका हाथ थामा। आपको शर्म नहीं आती? यहाँ तक आप पहुँची हैं, आप इतना कुछ करके सुकून नहीं मिला आपको? चलो शानी यहाँ से। वो इसका हाथ थाम कर ज़बरदस्ती इसे अपने साथ ले जाने लगा। अर्तज़ा मामी हमारे साथ हमारे घर जाएंगे और मुझे कोई नहीं रोकेगा, इसने अर्तज़ा की तरफ उंगली उठाकर कहा। अगर ये पहले का वक्त होता तो अर्तज़ा न जाने इसके साथ क्या करता, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त वो अपने आप को इसका गुनहगार समझता था। शानी ने इसकी एक बात न मानी और ज़बरदस्ती रुखसाना को अपने साथ ले आई। रुखसाना को घर देखकर मामू गुस्से से इसके करीब आए। बेशरम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? इन्हें मैं लेकर आई हूँ मामू, और अब ये यहीं पर रहेंगी। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। शानी से जब कुछ ना बन पड़ा तो वो इन्हें धमकियाँ देने लगी।
मामू का गुस्सा बता रहा था कि इन्हें रुखसाना पर बहुत गुस्सा है। आप लोग चाहते हैं ना मैं घर में रहूं तो रुखसाना मामी को वही हैसियत वापस मिलेगी जो मेरे यहाँ जाने से पहले थी। ये सबसे ज़्यादा मेरी गुनहगार थी मामू, प्लीज़ मैंने माफ़ कर दिया है। दादो ने फ़ोन पर इसके बाबा को सब कुछ बताया था कि किस तरह से रुखसाना और किंजा ने ये सारी प्लानिंग करके इर्तज़ा और शानी को अलग किया था। ठीक है शानी, अगर तुम इसे माफ़ कर रही हो तो मैं भी कोई नहीं होता इसे सज़ा देने वाला, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम चाहती हो रुखसाना इस घर में रहे तो तुम्हें भी अर्तज़ा के कमरे में रहना होगा। अपनी नाराज़गी ख़त्म करो और पहले जैसे हो जाओ बेटा। मैं तुम लोगों को इस तरह से बिखरते हुए नहीं देखना चाहता। मैं इतने सालों से तुम दोनों को खुशबाश देखता आया हूँ और फिर ये फ़ैसला। मैं चाहता हूँ तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाए। अगर तुम लोगों को मेरा ये फ़ैसला मंजूर है तो ही रुखसाना को पहले जैसी हैसियत यहाँ मिलेगी। मामू ने इसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो नज़र झुका के गर्दन हाँ में हिला गई, जबकि इसकी इस हरकत पर अर्तज़ा एक बार फिर से जी उठा था। वो इसके कमरे में आ गई, लेकिन अभी तक इससे बात नहीं कर रही थी। इसने मामू की शर्त मान ली थी, लेकिन शायद दिल से नहीं। अर्तज़ा इसका खिंचा खिंचा अंदाज नोट तो कर रहा था, लेकिन फिर भी वो शरारती अंदाज में इसे मनाने की कोशिश जारी रखे हुए था। तुम्हें पता है खानदान में शादी है, हमने जाना है वहाँ। अर्तज़ा काफ़ी देर से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। इसीलिए अब काम की बात पे आ गया। मैं आपके साथ कहीं भी जाने में इंटरेस्टेड नहीं। और गुस्से से वो कहती रुख फेर गई। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ कहीं भी ले जाने के लिए तुम्हारी इजाज़त का तलबगार हूँ? वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। नहीं, आप किसी भी चीज़ के लिए मेरी इजाज़त के तलबगार नहीं हैं। आप जो चाहें कर सकते हैं, जब चाहें मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, जब चाहें मुझे बाजू से पकड़ कर घर से बाहर निकाल सकते हैं, जब चाहें आप मुझे जलील कर सकते हैं, जब चाहें मेरा हक किसी और को दे सकते हैं। आखिर आप अर्तज़ा हैदर हैं। मेरी मर्ज़ी, मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश से आपको कल भी कब मतलब था और आज भी हो, जो आपको आज भी होगा। आपको सिर्फ हक जताना आता है, हक देना तो आपने सीखा ही नहीं। अर्तज़ा के कहने की देर थी कि शानी गुस्से से फट पड़ी। शानी, मैं तुमसे पहले भी माफ़ी मांग चुका हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझ पर यकीन आ जाए? क्यों मेरी मोहब्बत इस हद तक बदगुमान हो गई हो तुम के मुझे एक मौका तक नहीं देना चाहती? वो हारे लहजे में बोला। काश आप मेरा हक किसी को खैरात में न देते अर्तज़ा, तो शायद मैं अब तक आपको माफ़ कर चुकी होती। ये कहते हुए शानी कमरे से बाहर निकल गई। और आज एक बार फिर से अर्तज़ा शानी को इस बात का यकीन दिलाने में नाकाम रहा कि इसका हक इसने किसी को नहीं दिया। बाबा, आपको क्या हो गया है? आप जानते हैं कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, इस शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। आप भी इसका साथ देते हैं? शानी ने रोते हुए कहा, देखो बेटा, वो तुम्हारा शौहर है, तुमसे अपने किए की माफ़ी मांग रहा है। इसकी मोहब्बत तुमसे छुपी नहीं है। वो जितना प्यार तुमसे करता है इतना अपने बाप से भी नहीं करता। एहसन ने मुझे बताया है कि इसने ये 4 साल किस अजियत में गुजारे हैं। वो दिन रात तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। अगर वो चाहता तो यहाँ भी आ सकता था और तुम इसकी बीवी थी। वो चाहता तो तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन इसने तुम्हें वक्त दिया, तुम्हें समझने का, संभलने का मौका दिया। अब तुम्हें इसे समझाना चाहिए और तुम्हें भी इसे समझना चाहिए। तुम्हें इसे एक मौका देना चाहिए। बाबा ने इसे समझाने की कोशिश की। मतलब मैं ये समझ लूँ बाबा कि इस फैसले में आप भी मेरे साथ नहीं हैं, तो क्या मैं ये समझ लूँ कि मेरा ही बाप मेरे साथ हुई नाइंसाफ़ी में मेरा साथ नहीं देगा? आप दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया बाबा। तंजील ने भी यही कहा कि मुझे यहाँ रह कर अर्तज़ा को समझना चाहिए। वो जो कल मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, मुझसे शादी करना चाहता था, आज वो मुझसे ये कहता है कि अपने घर बसाओ। इसे तंजील पर अफसोस हो रहा था। यहाँ क्योंकि वो समझदार है, वो समझ सकता है, वो तुम्हारी आंखों में अर्तज़ा के लिए मोहब्बत देख सकता है। तुम चाहे उसे कितनी भी सज़ा दे दो, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए कभी कम नहीं होगी। शानी, तुम इससे मोहब्बत करती हो, तुम खुद भी इसके बगैर नहीं खुश रह सकती। इस बात को समझो। अगर अर्तज़ा ने 4 साल अजियत में गुजारे हैं तो तुमने कौन सा खुश रहकर गुजारे? अपने आप को और उसको सज़ा देने से बेहतर है कि एक खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करो। क्या तुम इसकी एक गलती को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी आसान नहीं कर सकती? शानी, ये सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है, तुम्हारे साथ और न जाने कितनी ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। तुमने कभी अपनी नानों को देखा है? वो तुम दोनों को देखकर जीती हैं। अहसन का कौन है तुम दोनों के अलावा? प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो शानी। अर्तज़ा को माफ़ कर दो और तुमसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। बाबा ने इसे समझाया। शानी आगे से कुछ नहीं बोली। बाबा को लगा शायद उनकी बात वो समझ जाए। शानी बेटा, अर्तज़ा ने तुम्हें शादी के बारे में बताया? हसन की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें और अर्तज़ा को ये शादी अटेंड करने जाना होगा। नायनो ने इसके करीब बैठते हुए कहा। जी नानो, उन्होंने मुझे बताया था। ठीक है, फिर तुम तैयारी कर लेना। वो अर्तज़ा के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो
नानू और बाबा के सामने इनकार नहीं कर सकती थी। रुखसाना बेगम को इस घर में सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ऐसा करने से अर्तज़ा और शानी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा ने सिर्फ इसके कहने पर रुखसाना को दोबारा इस घर में जगह दी थी, वरना वो उसे तलाक देने का इरादा कर चुके थे। इसका घर लेकिन इसकी वजह से किसी का घर तो बर्बाद होने से बच रहा था। इसका घर बसे या ना बसे, क्या हुआ शानी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रुखसाना बेगम इसके करीब आकर पूछने लगी। इनकी हालत कल से बेहतर थी। आज इनके बदन पर नया लिबास था, बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन आज वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैं किंजा के बारे में सोच रही हूँ मामी, वो कहाँ है? शानी खुद भी नहीं जानती थी कि वो ये सवाल क्यों पूछ रही है, जबकि इस गद्दार दोस्त को कभी ज़िंदगी में दोबारा देखना तक नहीं चाहती थी। इसने ना सिर्फ इसका घर बर्बाद किया बल्कि इसकी जगह पर भी कब्जा कर लिया। किंजा की शादी हो चुकी है माशाल्लाह से, वो 2 बच्चों की माँ है, रुखसाना ने मुस्कुराते हुए बताया, लेकिन फिर इनके चेहरे पर उदासी छा गई। ज़रूरी नहीं जैसा हम सोचें इंसान की ज़िंदगी वैसी ही हो। वो दुनिया के सामने एक खूबसूरत और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन इस गरीबी के माहौल में एक आसान ज़िंदगी गुजारना इसके लिए बहुत मुश्किल है। वहाब बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन इसकी माँ और बहनें दिन रात किंजा को ताने देती हैं कि किस तरह से इसने एक शादीशुदा आदमी को फंसाकर उसे शादी कर ली और फिर शादी के दूसरे दिन ही उनको तलाक हो गई। रुखसाना बेगम ने उदासी से कहा, वो तुमसे मिलना चाहती है, तुमसे मिलकर एक बार माफ़ी मांगना चाहती है। आज तुम शादी पर जा रही हो, शायद वही तुम्हारी मुलाकात वहीं पर हो जाए उससे। रुखसाना बेगम ने इसके करीब आते हुए कहा। वो शाम को घर वापस आया तो शानी शादी पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। इसे देखकर अर्तज़ा ने अपना इरादा बदलना चाहा। या तो वो बहुत दिल से तैयार हुई थी या उसे अपने आप को सजाना आ गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके करीब आया, आईने में अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रही थी। इसे अपने पीछे खड़ा देखकर पलटी, बहुत प्यारी लग रही हो। अर्तज़ा ने इसके चेहरे को छूना चाहा, जब शानी ने अपना चेहरा पीछे हटाया वो इसे इग्नोर करती बाहर जाने लगी। अर्तज़ा ने अचानक इसका हाथ थामा। मैं जानता हूँ शानी, मेरी गलती बहुत बड़ी है, तुम इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मौका मांगता हूँ। मुझे बस एक मौका दो, मुझे बस एक बार यकीन दिलाओ कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की सज़ा तुमने 4 साल मुझे खुद से दूर रख कर दे दी है। मैं बस तुमसे एक मौका मांगता हूँ, मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा बिल्कुल पहले जैसा। और इसका हाथ थामते हुए बोला, नहीं हो सकता, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहना चाहती मैं आपके साथ। ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपके कमरे में आई हूँ। आप मुझे जितना बेबस कर सकते थे कर चुके हैं। मुझे लगा था आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत में यकीन होता है। जो शख्स अपनी मोहब्बत पर यकीन ना कर सके उसे मोहब्बत का दावा करने का कोई हक नहीं। शानी ने अपना हाथ छुड़वाया। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, वो बेबसी से बोला। आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझे तलाक दे दें, मैं आपके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैं एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो मेरा हक किसी और को दे चुका है। शानी ये कहकर बाहर निकल गई। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। शानी हर रोज़ अर्तज़ा को अपनी बातों से छली करने लगी थी। अर्तज़ा इससे इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो जानता था वो मज़ीद इसका दिल दुखाएगी। इसकी माफ़ियाँ भी शानी के दिल पर कोई असर ना कर रही थी और वो इससे नरमी सख्ती हर तरीके से समझा चुका था, मगर शायद वो इसकी ज़िद के सामने हारने लगा था। शादी में आने के बाद वो न जाने कहाँ चला गया, जबकि शानी अब ख़ानदान की कुछ लड़कियों से मिल रही थी। जब एक छोटा सा बच्चा इसके करीब गिरने ही वाला था कि शानी ने उसे थाम लिया। इस प्यारे से बच्चे ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। शानी बेसाख्ता मुस्कुराई, तभी एक लड़की इसके करीब आकर खड़ी हुई, जिसे देखकर शानी की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। वही तो थी जिसने दोस्ती की आड़ में इसका घर बर्बाद कर दिया। इसकी वाहिद और अकलौती गद्दार दोस्त जो दुश्मन के अख्दे पर फाइज होने के भी लायक न थी। दुश्मनी के भी कुछ असूल होते हैं, लेकिन जो किंजा ने इसके साथ किया वो दुश्मनी से भी हट के था। इसे देखते ही वो मुंह फेर कर जाने लगी। जब मुझे माफ़ी मांगने का मौका नहीं दोगी वो शानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तब भी तो मेरे साथ इस तरह से हुआ है। मुझे पता है मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैं नाशुक्री नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अर्तज़ा के ज़ात का ताना मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने लगा है। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी सास, मेरी नंदे मुझे दिन रात तुम्हारे अर्तज़ा के ताने देते हैं। वो शख्स कभी भी मेरा हो ही नहीं सका जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, जिसके लिए मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। उस शख्स ने एक ही पल में मुझसे अपना नाम छीन लिया। इसने कभी नज़र उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं उसे तुमसे छीन कर भी हासिल नहीं कर सकी। उस शख्स ने एक ही पल में
मुझे दर बदर कर दिया। अरे उसने तो मुझे पहली रात ही बता दिया था कि मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। वो मेरे साथ ज़िंदगी की शुरुआत ही नहीं कर सका। महज तुम्हें अजियत देने के लिए सबके सामने तो ये कहने लगा कि मैं इसकी बीवी हूँ, लेकिन इसने कभी मुझे दिल से कबूल नहीं किया। कल मुझे फुप्पो ने बताया कि तुम्हारे और इसके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं है। मैं शायद आज यहाँ नहीं आती, और अगर यहाँ नहीं आती तो सारी ज़िंदगी पछताती, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ और ऐसी ही जीती रहूँगी। लेकिन तुम्हें सारी हकीकत ज़रूर बताऊँगी। शायद ऐसा करने से ही मेरा गुनाह थोड़ा कम हो जाए। वो कभी मुझसे शादी करने पर राज़ी नहीं होता शानी। मैंने उसे शादी पर मजबूर कर दिया, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उसने मेरे साथ गलत की है, ज़बरदस्ती की है। शानी जवाब वहाँ से जाने वाली थी, बेयकीनी से उसे देखने लगी। और शानी, वो शख्स कभी मुझसे शादी नहीं करता। वहाँ मैंने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, जिसके बाद वो मुझसे निकाह करने पर मजबूर हो गया। लेकिन उसने कभी मुझे बीवी होने का हक़ नहीं दिया, और फिर एक दिन मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका। बेशक मैं वहाब के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो अपनी बहनों और अपनी माँ का मुकाबला नहीं कर सकता मेरे लिए। किंजा मुसलसल रोते हुए इससे माफ़ी मांग रही थी। मुझे माफ़ कर दो शानी, शायद तुम्हारी माफ़ी से मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। शानी ने इसके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथ रखा। किंजा ने मुस्कुराकर इसे देखा। किंजा न जाने कब वहाँ से जा चुकी थी, जबकि शानी के जहन में एक ही बात चल रही थी कि उस शख्स ने शानी का हक किसी को नहीं दिया। शादी की वजह से एक झूठा इल्ज़ाम था। वो कल भी शानी का था और आज भी शानी का है। गाड़ी में बिल्कुल खामोशी थी। वो वापस घर जा रहे थे जब अर्तज़ा ने कुछ निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। शानी ने बेयकीनी से देखा, क्योंकि इसके हाथ में तुर्की का टिकट था, जो कि आज ही रात का था। ये क्या है शानी? मैं मज़ीद सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता शानी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारी नफ़रत बर्दाश्त करूँ। मैं तुम्हारे सामने जितना झुक सकता था झुक चुका हूँ। अगर अब मज़ीद झुका तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मेरे नसीब में माफ़ी नहीं है। अगर मेरे नसीब में तुम्हारी माफ़ी नहीं लिखी तो ठीक है, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। इसके बाद तुम जिसके साथ शादी करना चाहो कर सकती हो। अब मैं मज़ीद तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। शानी बेयकीनी से इसे सुन रही थी। शानी, मैं अपनी मोहब्बत के सामने हार चुका हूँ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ आज़ादी का। मैं अभी तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। तुम्हारा सामान मैं ड्राइवर के हाथों मंगवा चुका हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे यहाँ आने के बाद एक दिन तुम्हारे दोस्त तंजील ने मुझे फ़ोन किया। मैंने उससे माफ़ी मांगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ उसका भी गुनहगार हूँ। लेकिन तुम जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और उन 4 सालों में मेरे बगैर तुमने अज़ियत भरी ज़िंदगी गुजारी है। जानती हो, तुम्हारे दोस्त ने मेरी मिन्नतें की कि मैं तुम्हें यहाँ रोक लूँ, तुम्हें मना लूँ, तुम्हें खुशियाँ दूँ, सब कुछ ठीक कर दूँ। लेकिन शानी, मैं तुम्हारे दोस्त से क्या किया हुआ वादा नहीं निभा सकता। अरे मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने में भी कामयाब ना हो सका, तुमसे मोहब्बत क्या मांगूंगा। अर्तज़ा ने अपनी आंखों से नमी छुपाई। वो गाड़ी एयरपोर्ट के रास्ते पर डाल दी और शानी बेयकीनी से इन सड़कों को देख रही थी। तो क्या ये शख्स इतनी आसानी से इसे छोड़ने वाला था? इसके बचपन की मोहब्बत, इसकी ज़िद, इसकी अना कहाँ गई थी? क्या ये शानी की नफ़रत के सामने वो अपनी मोहब्बत हार गया? क्या वो उसके सामने हार चुका था? गाड़ी कब एयरपोर्ट के बाहर आके रुकी, शानी को पता भी ना चला। जब अर्तज़ा ने इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला, जाओ शानी, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से आज़ाद कर दूंगा। तुम्हारे तुर्की पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हारा आज़ादनामा वहां तक पहुंचा दूंगा। बस आज की रात मुझे मेरी मोहब्बत का शौक़ मनाने देना। वो ड्राइवर के हाथों सामान लेकर इसके हाथ में थामता वापस गाड़ी में बैठा और जन से गाड़ी स्टार्ट करके आंखों से ओझल हो गया। शानी न जाने कितनी ही देर सड़क को देखती रही जहाँ से उसे अर्तज़ा की गाड़ी गई थी। तो शख्स ने एक बार फिर इसे छोड़ दिया। मैम चलें, फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। पास खड़े मुलाजिम ने कहा। अपने टूटे हुए ख्वाबों को संभालूं कैसे? तुझको दुनिया की निगाहों से मैं छुपा लूं कैसे? अपने हाथों से दिया दिल का बुझा लूं कैसे? अपने हाथों से दिया दिल का बुझा लूं कैसे? मेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है साइयाँ। आज फिर वही तन्हाई बंद अंधेरे कमरे में उससे डस रही थी। आज फिर इसे अंधेरे से वहशत नहीं हो रही थी। बेयकीनी वो इस दीवार को देख रहा था। अभी कुछ देर पहले इस ड्रेसिंग टेबल के सामने इसकी शानी तैयार हो रही थी। वो जो कहता था कि इस एक बार इसके आ जाए उसे वापस से नहीं जाने देगा। वो खुद इसे एयरपोर्ट छोड़कर आया था, क्योंकि वो इसे मज़ीद अजियत नहीं दे सकता था। वो इसे मोहब्बत करता था, इसे ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकता था। वो इसे खुश देखना चाहता था। वह शानी ने अपनी खुशी की कीमत इससे जुदाई बताई थी। वो कब तक इसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखता, कब तक ये रिश्ता निभाने पर मजबूर करता? शायद इसकी गलती काबिल माफ़ी नहीं थी। वो न जाने कितने ही सिगरेट फूंक चुका था जब अचानक कमरे में आकर किसी ने लाइट ऑन कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो गुस्से से मुड़ा, लेकिन सामने कोई मुलाजिम नहीं खड़ा था। सामने उसके दुश्मन जान इसकी शानी अपनी आंखों में गुस्सा लिए इसकी तरफ बढ़ रही थी। हम मेरी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई अर्तज़ा? क्या मैं कोई कठपुतली हूँ जिसे आप चाहे अपना
बना लें और जब चाहे छोड़ दें। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहाँ एयरपोर्ट पर अकेला छोड़ के आने की? मैंने आपको कह दिया कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, तो इस तरह से छोड़ देंगे मुझे? क्या लगा आपको मुझे इस तरह से अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो मैं चली जाऊँगी? सोचिएगा मत, कहीं नहीं जाऊँगी मैं। सुना आपने? कहीं नहीं जाऊँगी, यही रहूँगी। ये मेरा कमरा है, इस पर मेरा हक है, ये मेरा घर है, मुझे कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। और आप, हाँ, आप मिस्टर अर्तज़ा हैदर, आप भी मेरे हैं। आपने सोचा कि मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ दूँगी, इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? ये थी आपकी मोहब्बत? अभी तो मैंने ठीक से तड़पाया तक नहीं था कि आप मुझे वहाँ छोड़ के आ गए। इतने तंग आ गई थी आप मुझसे इतनी आसानी से, तो मैं आपको छोड़ के जाऊँगी नहीं। सारी ज़िंदगी माफ़ी माँगेंगे आप मुझसे। जब मेरा दिल चाहेगा तब गुस्सा करूँगी, आपको तंग करूँगी। आप ये इतना हक है मुझे, और माफ़ी भी नहीं, और मैं आपको माफ़ भी नहीं करूँगी। आप होते कौन हैं मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने वाले? क्यों छोड़ के आए मुझे एयरपोर्ट पर? वो मुसलसल इसके सीने पर मारते हुए, मुक्के मारते हुए बोल रही थी, जबकि अर्तज़ा को 1 मिनट ही लगा इस बात का यकीन करने में कि इसकी शानी इसके पास लौट आई, और अगले ही लम्हे इसे बाजू से खींच कर अपने सीने में भींच लिया। आई लव यू शानी, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें पता है अगर आज तुम नहीं आती तो मैं मर जाता। शानी ने तड़प कर इसके होंठों पर हाथ रखा। आप ऐसी बातें करते हैं ना, इसलिए मुझे आप अच्छे नहीं लगते। अब अगर आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं वापस चली जाऊंगी। शानी ने 2 कदम का फासला बढ़ाकर कहा। जब अर्तज़ा ने फासला ख़त्म करके एक बार फिर इसे सीने से लगाया, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आप कभी भी नहीं, हमेशा मेरे साथ रहोगी। हम कभी अलग नहीं होंगे। शानी, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने आपको माफ़ नहीं किया अर्तज़ा, आपने मुझे माफ़ करने पर मजबूर कर दिया। मैं आपकी मोहब्बत के सामने हार गई। मेरी नफ़रत आपकी मोहब्बत के सामने कुछ भी नहीं। मुझे माफ़ कर दें। मैंने न जाने आपका दिल कितनी बार दुखाया, आपकी माफ़ी को कबूल नहीं किया। वो रोते रोते एक बार फिर से इसके सीने से आ लगी। अर्तज़ा ने अपनी मताह जान को अपने बाहों में भर लिया, और आज शानी ने अपने अर्तज़ा को तन्हाइयों के इन अंधेरों से बचा लिया, और अब एक खुशहाल ज़िंदगी इनका इंतज़ार कर रही थी।